Hello everyone. Thank you so much. Thank you. Welcome you all in this Magical Nishu YouTube channel. दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है, जिसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है अगर आप सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती जो इस दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। लोगों को पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। धुंधला धुंधला सा है या फिर कंफ्यूजन सा है। उनको कंफ्यूजन में पता है कि उनको क्या चाहिए, बट दे डोंट हैव क्लैरिटी इन देयर लाइफ। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी क्लैरिटी के ऊपर काम करना है, बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी से आपको लैक ऑफ एबेंडेंस मिलेगा, लैक ऑफ आपके सपने पूरे होंगे, कमतरता ही रहेगी, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है ना। क्लैरिटी अगर रहेगी तो क्लियरली आपको पता है कि क्या चाहिए, तो क्लियर कट आपका माइंड जो मांगेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड मदद करेगा, ये यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, वही मिलेगा। सो सबसे पहली गलती आपको अपने आप से पूछना है कि कहीं मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये गलती। आपको अपने आप को एक टास्क देना है, जो मैं अभी आपको देने जा रही हूँ। आपको अपने आप से पूछना है कि एग्जैक्टली मैं कैसे ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे सपने क्या है। लिखिए, लिखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ माइंड में ही रखते हैं, लिखते नहीं हैं, इससे उनका ही नुकसान है। सो सबसे पहली मिस्टेक जो कर रहे हैं लोग, दैट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमारे ज़िंदगी में लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है तो सब कुछ धुंधला धुंधला ही नज़र आता है। आप लोग सही तरीके से विजुलाइज भी नहीं कर पाओगे, समझ नहीं आएगा कि कौन सी टेक्निक कैसे फॉलो करना है, और फिर बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन सचमुच में काम करता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई करके। आपको भी आ सकता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पहले आपको आए भी होंगे। आप में से जो लोग द सीक्रेट मूवी देखते हैं, देखे हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अवेयर हैं, तो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आए होंगे। बट कुछ चीज़ों में अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो दिस इज़ द नंबर 1 मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना है दोस्तों। अगर आपने इसे चेंज नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं आप वहीं के वहीं रह जाओगे। सो दिस इज़ द मिस्टेक नंबर 1। सेकेंड मिस्टेक को कहा गया है निगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या वार्तालाप करते हैं? बार बार जो आप अपने आप से बातें करते हैं, वैसी ही जिंदगी आपकी बन जाती है। तो हमें अपने आप से पूछना है कि कहीं मैं किसी भी चीज़ के बारे में निगेटिव तो बात नहीं कर रहा। जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए मैं निगेटिव तो चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, निगेटिव लोगों के साथ तो नहीं रह रहा हूँ। तो निगेटिव सेल्फ टॉक अगर आपका है तो आपको निगेटिव रिजल्ट्स ही तो मिलेंगे, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। जैसे आपकी अंदरूनी दुनिया वैसी बाहर की दुनिया, सिंपल। सो सेकेंड मिस्टेक को आपको बिल्कुल नहीं दोहराना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी तक निगेटिव थे आप, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ़ कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को बोलिए कि यस, मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ, और हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातचीत कीजिए। बार बार बोलिए कि यस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, यस ये हो जाएगा, कुदरत मेरे साथ है, ये यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं यूनिवर्स का एक बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ। तो ये जो सेल्फ टॉक है ना, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। बट मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक करके, तो इसमें आपका ही नुकसान है। इस चीज़ को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3, एंड दैट इज इम्पेशंस। लोगों के अंदर धैर्य ही नहीं है। आज ड्रीम बनाया, कल निगेटिव हो गए, 2-3 दिन में निगेटिव हो गए। अरे आपने अभी तुरंत बनाया है, तुरंत कुछ सोचा है आपने कि मुझे कुछ चाहिए है, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं लोग। पेशेंस है ही नहीं, धैर्य नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन में ना दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने खुद अपने जो भी ड्रीम्स पूरे किए हों, कहीं ना कहीं मैंने पेशेंस रखे हैं उसमें। जिस चीज़ में इंसान पेशेंस नहीं रखता है, धैर्य नहीं है, उसको रिजल्ट आएगी ही नहीं, क्योंकि उसने हार मान लिया। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं इस दुनिया के अधिकतर लोग, जिनको इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब बार बार बोलेंगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना, अरे यार ये नहीं हो सकता। मान के चलो आपने किसी ड्रीम को आज डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, 1-2 दिन में ही आप निगेटिव हो गए, नहीं यार मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं है। पेशेंस के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत लोग कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 4। फोर्थ ऐसी मिस्टेक है जिसका नाम है फोकसिंग ऑन लैक। मतलब कि
ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना जो कम है आपके पास, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना जो नहीं है, तो ये भी तो मिस्टेक हुई। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू करें जो आपके पास है। अगर आप फोकसिंग ऑन लैक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में कमतरता दिखाई देगी, क्योंकि ये रूल है, जैसा आप देते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसे ही सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप कमतरता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या नहीं है उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे आपको निगेटिविटी आ जाए, तो कहीं ना कहीं आप उस बीमारी, वो बीमारी जकड़ ली है आपके अंदर, उसको हटाइए फटाफट से, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ये रूल लागू है ही नहीं। मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो आपके पास है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, है ना। आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यार। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे मान के चलो आपका वजन ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट लोग क्या करेंगे, अरे यार मेरा तो वेट ज़्यादा है, मैं तो ये ड्रेस ही नहीं पहन पा रहा, हाँ बहुत सारी चीज़ें। इसके बजाय ये फोकस करो कि यस आई हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना वजन कम कर सकता हूँ और लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। तो जो भी आपकी लाइफ में कमतरता है उसको भी अपॉर्चुनिटी का रूप माने, राइट। जैसे कुछ सालों पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से निकली हूँ। कुछ सालों पहले पैसों की कमी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट जैसे जैसे मैंने पैसों के बारे में सीखना शुरू किया, हमारे 2 डेज़ के मनी रिचुअल के वर्कशॉप्स भी चलते हैं, ज़रूर से आप अटेंड कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो मैं क्यों ले पा रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद फाइनेंशियली इंप्रूव किया अपने आप को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले कुछ सालों पहले मैं सिर्फ फोकस करती थी कि यार मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। ऐसे कई लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, ये मिस्टेक मत कीजिए। इसके बदले ये सोचिए कि यस मैं अमीर बन सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं अपने खुद रिजल्ट्स ला सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, लोग मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है ना, तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना शुरू करें दोस्तों, क्योंकि कई लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं और उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, 5th मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, दैट इज इग्नोरिंग एक्शन। काफ़ी लोगों को पता है कि ये एक्शन लेने से मेरा सपना पूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। अब एक्शन नहीं लोगे तो सपना कैसे पूरा होगा? अब बिना एक्शन के आप सोच रहे हो कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही वर्ड छिपा हुआ है एक्शन। तो एक्शन लेना बनता है आपको। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं तो आपके सपने आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए। जो भी इंसान एक्शंस को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, सारी चीज़ें मिल जाएगी। दिस इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्शंस लेना होगा, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सारी मेथड्स को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं पता है? ताकि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और हम एक्शन ले, या फिर एक्शन ले तो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए। तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इग्नोरिंग एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। ओके, ये 5 मिस्टेक हमने समझी। इन 5 मिस्टेक को ध्यान में रखना है आपको सबसे पहले समझना है कि कहीं मैं तो ये मिस्टेक नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं। चलिए समरी बता देती हूँ एक बार। सबसे पहला हमने देखा लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में ही दुनिया आपकी अटकी रहेगी। दूसरा हमने देखा निगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप बार बार खुद से निगेटिव बातचीत कर रहे हैं तो निगेटिव ही रिजल्ट आएंगे। तीसरा हमने देखा इम्पेशेंस। आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बीच में ही पूरी तरह से मुरझा जाओगे, पूरी तरह से ही आप जो है निगेटिव हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 4th मिस्टेक, फोकसिंग ऑन लैक, मतलब कमतरता के ऊपर फोकस करना, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करना। ऐसे करोगे तो कभी भी आप एबेंडेंस हासिल नहीं कर पाओगे। एंड द 5th मिस्टेक इज इग्नोरिंग एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो भी आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो ये 5 ऐसी मिस्टेक हैं जो बहुत लोग कर रहे हैं। आप अगर कर रहे हैं सो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए और बोलिए कि येस आई एम गोइंग टू इम्प्रूव। कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि येस यू हैव सीन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। ज़रूर से अपने आप में ये सारे इंप्रूवमेंट्स लेकर आए, आपका ज़रूर से फ़ायदा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।